वाई पीपल सपोर्ट मोदी। परिचय। अब की बार 400 पार, मोदी नहीं तो कौन, इन नारों के जवाब तो विपक्ष के पास भी नहीं है। पर हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इन नारों के पीछे के आत्मविश्वास के बारे में और उन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि जनता जागरूक है और वह अपने प्रधानमंत्री के आत्मविश्वास को अहंकार में नहीं बदलने देगी। वाई पीपल सपोर्ट मोदी का ये पहला वीडियो है जिसमें हम अगले 30 टॉपिक्स पर एक आम जनता की ही भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की समस्त खोज के साथ विवेचना करेंगे और अंत में अपने गवर्नमेंट से अपने देश के विकास के लिए अपनी भावी मांगे रखेंगे तथा जिस हर्ष के साथ पब्लिक ने बीजेपी गवर्नमेंट को पुनः सत्ता में लाने का जिम्मा लिया था, क्या उसी हर्ष के साथ गवर्नमेंट को भावी वर्षों में कार्यरत देख पाएंगे। मोदी के चर्चित विषयों पर हम अगले 30 टॉपिक्स पर निष्पक्ष चर्चा करेंगे। आपका साथ बना रहे और जैसे ही वीडियो की सार्थकता का आभास हो जाए तो तुरंत वीडियोस को शेयर कर दें, विचारणीय कमेंट्स करके मेरा मार्गदर्शन करें और चैनल सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से सब दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ यूट्यूबर अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने के लिए बड़ी बड़ी जगह का रेफरेंस देकर बरगलाने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को इतना सम्मान मिल चुका है कि लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी में रेफरेंस दिया है तो सही ही होगा, पर ऐसा कदापि नहीं है। कुछ यूट्यूबर अपने प्रोपेगेंडा के लिए इतने बाध्य होते हैं कि अपनी स्वार्थित रेफरेंस को ही इस्तेमाल करते हैं और सच्चाई से दूर ले जाकर अपनी आइडियोलॉजी को हम पर थोपना चाहते हैं। हमें इन्हीं लोगों से बचकर स्वतंत्र सोच विकसित करनी होगी। इसमें सहायता करेगा हमारा अंतर विवेक, जो हमें किसी वीडियो को देखने के बाद उस पर खोज करने के लिए प्रेरित करेगा और किसी आइडियोलॉजी का शिकार होने से बचाएगा। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 1, कोविशील्ड के दुष्प्रभाव। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस कंडीशन में ब्लड क्लॉट होने लगता है जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन होने जैसी समस्या रहती है। डेटा के हिसाब से जो लोग पहले से टीटीएस से ग्रसित हैं उन पर इसके ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। भारत में लगभग प्रति 1 करोड़ में से करीब 6 लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं। इस बात से मोदी गवर्नमेंट को गहरा आघात लगा है और उनके निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। पर देखना होगा उन्होंने जो एक लहर बनाई है क्या उस पर इसका असर पड़ेगा। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 2, जनता की भावभंगिमा। पिछले 10 वर्षों में जब से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में आई है तब से हमने एक लहर का नाम बहुत अधिक सुना ही होगा, जिसने विपक्ष को इस तरह बहा दिया जिसे बाढ़ उसकी चपेट में आए घरों को बहा देती है। और तो और जनता पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि जनता ने सरकार से देश हित के बारे में प्रश्न करने ही बंद कर दिए हैं, जो कि आगे चलकर देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस लहर के उदाहरणों में आपको आगे देने वाला हूँ, परंतु यदि जनता इस लहर की चपेट में आकर अपनी भावभंगिमा में सरकार से सवाल पूछना ही बंद कर देगी तो सरकार के लिए गए फैसलों में जनमानस का परामर्श और योगदान नगण्य ही हो जाएगा और संविधान से चलने वाला ये राष्ट्र फिर से किसी पार्टी के विचारों पर अग्रसर हो जाएगा और लोकतंत्र पुनः से राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 3, जीवन। बचपन में स्टेशन पर चाय बेचकर या हिमालय की कंदराओं में तपस्या करके मोदी ने सर्वदा अपने संघर्षशील जीवन को ढाला है। फिर आरएसएस से जुड़े तथा गुजरात के सीएम से लेकर भारत के पीएम तक के सफर का जीवन चित्र उनके प्रत्येक भाषण में ऐसे उभर कर आता है जैसे कोई गहरा तप करके आया हो। जीवन में आई समस्याओं से जूझकर खुद को उभारने की प्रक्रिया और अपने प्रत्येक भाषण में प्रत्येक सीढ़ी को सजीव चित्रण देकर मोदी ने आमजन के हृदय में अपना स्थान बनाया है और एक आम व्यक्तित्व से राजनीति के अंगूर तक के सफर को इस प्रकार दर्शाया है कि जनता उनसे जुड़ सके। इस प्रक्रिया में वे सफल हुए और जनता का समर्थन पाया और लोकप्रियता की चरम पर आ गए। पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडिया। राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रबल करने के साथ ही मोदी ने युवा पीढ़ी के वर्चस्व अर्थात सोशल मीडिया पर भी जोर आजमाया। मोदी ने न सिर्फ भाषण से अपितु अपने व्यक्तित्व की छवि के कार्यों को सोशल मीडिया पर इस प्रकार दर्शाया मानो मोदी गवर्नमेंट से ज्यादा संरक्षण कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं दे पाएगी। उनकी ग्राउंड रियलिटी का चित्रण इतनी सहजता से जनता के सामने परोसा गया कि जनता ने अपने जीवन के समान ही उनके जीवन को जाना और मोदी इस कनेक्शन को बड़ी ही सहजता से स्थापित करने में सफल हो गए। इस विषय पर कामयाब होने के पश्चात मोदी ने अपने भाषण में यूथ के वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए पबजी, खेल और अतिरिक्त क्रियाकलापों में खुद को सम्मिलित दर्शाया, जिससे यूथ को अपनी गवर्नमेंट में स्वयं के प्रति सजगता दिखी और मोदी की सौहार्द भावना की अनूठी छवि प्रस्तुत हुई जिसने यूथ पर पकड़ जमाई। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर, समर्पण। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वर्तमान राजनीति में कोई भी ऐसा नेता या पार्टी नहीं है जिसने मोदी के समान जनता से विश्वास पाया हो। मोदी की स्वर्गीय माता हीराबेन कौर का निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ, परंतु नेता बनने के पश्चात भी मोदी का देश समर्पण इतना प्रबल था कि अपनी मां से जुड़े रहने के पश्चात भी अपनी बुजुर्ग माता व भाइयों या पत्नी की तंगी में भी कोई विशेष आर्थिक सहायता नहीं की।
नेता बनने के कुछ समय पश्चात ही दूर के रिश्तेदारों तक को निर्धनता की परछाई से दूर ले जाने वाले व गाड़ी बंगले खड़े कर लेने वाले नेताओं को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान मोदी ने भ्रष्टाचार में लिप्त उन सभी नेताओं के मुंह पर तमाचा मारा है। देश के प्रति समर्पण भाव का जीवंत दर्शन कराना मोदी के लिए वरदान साबित हुआ। ऐसा करके उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि हो गई। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 6, आलोचना। भारी लोकप्रियता के बाद आती आलोचना को मोदी ने इस प्रकार गटक लिया जैसे शिव शंकर ने विषपान करके जन कल्याण किया था। अब जनता तय करेगी कि जन कल्याण में मोदी कहाँ तक सफल हुए हैं। फिर वो कांग्रेस के नेता हो या AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी, वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी या राहुल गांधी इत्यादि नेताओं ने भाषणों में कटाक्षपूर्ण आरोपों और अभद्र टिप्पणियों से, जैसे मोदी भक्त, मोदी चौकीदार, चौकीदार चोर है, चाय वाला प्रधानमंत्री, सारे मोदी चोर हैं आदि सभी आरोपों को नजरअंदाज कर नेस्तनाबूद कर दिया। बल्कि इन आरोपों का परिणाम मोदी ही के पक्ष में आया, क्योंकि इन आरोपों का उत्तर खुद जनता ने मोदी के घृणाहीन व्यक्तित्व होने के परिचय स्वरूप दिया तथा स्वयं की आलोचना से भी वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने वाले इस व्यक्ति ने अपनी समझदारी का अतिरिक्त नमूना पेश किया। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 7, नैतिक और भावनात्मक मोदी। चंद्रयान 2 के दुर्भाग्यपूर्ण असफल होने के बाद चंद्रयान 2 के निर्माता और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन कैलाश बटियू सिवनी को उनके मिशन में असफल होने के असहज दुख में ढांढस बंधाते हुए दिखे। इसका वीडियो भी बहुत प्रचलित हुआ तथा जनता द्वारा इसे बहुत अधिक सराहा गया। प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया तथा इससे जनता के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया और जनता का अपने नेता के इस नैतिक और भावनात्मक छवि से परिचय हुआ। परंतु ये सब एक नेता का दिखावा मात्र भी हो सकता है तथा जनता भावनाओं में न बहकर देश की प्रगति के बारे में अपने नेता को निर्देश दे। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 8, सटीक कार्यवाही। 5 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। 40 जवान शहीद हो गए। भारत को शोक में डालने वाली इस घड़ी में भी मोदी ने अपने पद का भान रखते हुए अपनी कार्यकुशलता से भाषण में न सिर्फ नैतिक मार्ग का उपदेश दिया अपितु आतंकियों को ही आतंकित कर देने वाला प्रण लिया और जवानों को पूर्ण रूप से जवाबी कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की। फलस्वरूप 26 जनवरी 2019 को CRPF के वीर जवानों ने एयर स्ट्राइक की और जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप्स पर बमबारी कर नेस्तनाबूद कर दिया। मोदी ने देश को भरोसा दिलाया था कि हमले के पीछे के गुनहगारों को यथोचित सजा देने का आश्वासन दिया और अपने कहे पर खरे उतरे। गिव एंड टेक और जैसा करोगे वैसा भरोगे के मीम्स प्रचलन में आए और मोदी के निर्णय ने एक प्रभावपूर्ण नेता होने का परिचय दिया। जनता को यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है और निर्णयात्मक रूप से मोदी कितने प्रखर हैं। इस गौरवशाली पल का श्रेय इंडियन आर्मी के वीर जवानों को जाता है और एक सटीक निर्णय लेने का श्रेय जनता ने मोदी को दिया। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 9, प्रतिनिधि का चुनाव। जहां एक और इंडिया अलायंस ये तक नहीं सुनिश्चित कर पाई कि 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, वहीं मोदी ने न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों का चुनाव इतना सटीक किया है कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को जनता ने भावी वर्षों में अपना प्रधानमंत्री मान लिया है। इससे यह साबित होता है कि अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में भी वे सफल हुए हैं। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 10, भारत का गौरव अभिनंदन। 27 फरवरी 2019 भारत पाकिस्तान के बीच डॉग फाइट शुरू हो गई और इस हवाई युद्ध में दुर्भाग्य से पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराया और फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को अपनी हिरासत में ले लिया। इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक और सीमावर्ती तनाव एक नई ऊंचाई पर जा पहुंचा। मोदी ने पाकिस्तान को चुनौती दी और कहा कि अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई और मोदी के नेतृत्व में नए भारत की साम दाम दंड भेद की नीति से भारत की सशक्तता का परिचय कुछ इस प्रकार हुआ कि महज 2 दिन के भीतर ही दिनांक 1 मार्च 2019 अभिनंदन की भारत में घर वापसी हुई। इससे भारत की दूसरे देशों पर प्रभुत्व का दर्शन हुआ और इस बार भी जनता ने भारत के गौरव अभिनंदन को घर वापसी का श्रेय मोदी को ही दिया। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 11, नोटबंदी। तारीख थी 8 नवंबर 2016। भ्रष्टाचार को खत्म करने की मोदी की अगली नीति ने भारत की जनता को हिला दिया। मोदी ने जनता के समक्ष नोटबंदी का निर्णय लिया और 1 महीने के भीतर ही तारीख 10 दिसंबर 2016 तक 500,000 के सभी नोट बैंक में जमा कराने की तारीख भी सुनिश्चित कर ली। देश प्रेमी अधिकांश जनता ने इसका समर्थन किया, किंतु कई लोगों ने इसे साजिश की उपमा दी और आम जन को सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास भी किया गया। वोट बैंक को गहरा आघात पहुंचा सकते इस निर्णय को भी मोदी ने शिरोधार्य किया
और जनता से खुद पर विश्वास रखने की मांग की। 2019 के चुनाव में सरकार गिरने के डर से भी मोदी ने भ्रष्टाचार से लड़ने के इस निर्णय को दृढ़ रखा। इससे जनता को मोदी के दृढ़ निश्चय होने का प्रमाण मिला। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 12, सीएए व एनआरसी। मोदी ने केंद्र में एक बार फिर 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद सीएए व एनआरसी जैसे विवादास्पद चुनौतीपूर्ण विषयों का प्रस्ताव रखा। दरअसल इस अनगिनत विविधता वाले देश में इस बिल को पारित करने से पूर्व कुछ संशोधन का अभाव था, जिस कारण से लोगों ने अधिकांशतः कानून को नकारा व भिन्न भिन्न आरोप लगाए। विवादास्पद रहे इस निर्णय पर मोहर लगाने से पूर्व ही रोक लगा दी गई। विवादों की भीड़ से घिरे मोदी ने इस बिल को पारित करने पर रोक लगाई और इस मुद्दे को उछलने से पहले ही खत्म कर दिया गया। बिल में खामियां थी, इस कारण से जनता ने पुरजोर विरोध किया, परंतु इसके ऑल्टरनेटिव्स के लिए कोई खास सुझाव सामने नहीं आया। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 13, किसान बिल। 17 सितंबर 2020 को पारित 3 कृषि कानूनों को संसद से पास कराया गया, परंतु उससे पूर्व ही सारे कृषि कानूनों को जनता ने खारिज करार दिया। पंजाब में किसानों द्वारा इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इनमें लाखों किसानों ने भाग लिया। किसानों का शोषण, कृषि उपज का उचित दाम न मिलना, किसानों पर बढ़ता कर्ज, किसानों पर बढ़ते हुए शुल्क, बिजली के बढ़ते हुए दाम जनता के अहम मुद्दे थे। प्रोटेस्ट रोकने के लिए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। इस आंदोलन के विरोध में किसानों ने करीब 1.5 साल तक आंदोलन किया तथा अंत में मोदी गवर्नमेंट को किसान बिल वापस लेना पड़ा। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया यह फैसला गलत साबित हुआ और किसानों के प्रति मोदी का रवैया निराशाजनक रहा। परंतु पते की बात यह है कि मोदी की लहर का शोर इतना निष्ठुर हो चला है कि उसने किसानों के चित्कार को अनसुना ही कर दिया। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 14, एक दिल दहला देने वाला समय। जब दुनिया पर एक संक्रमणशील वायरस नुमा बीमारी ने आघात किया, उस समय को कोरोना काल कहा गया। अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या और उसके सामने नगण्य दिखते बेड और सुविधाओं में गिरावट ने अधिकतम देशों को पस्त कर दिया था। तब जिस प्रकार गांधी जी ने चरखे को प्रतीक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ देश की जनता को संगठित कर बुनियादी लड़ाई की पहल की थी, उसी प्रकार जनता के अवरोही क्रम में जाते हुए आत्मविश्वास को उभारने के लिए पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलन, सामूहिक ध्वनि प्रसार आदि क्रियाकलाप कराकर भारत में जनता का मार्गदर्शन किया, संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया तथा समय समय पर मोदी जी ने टीवी पर आकर अपने भाषण से पीड़ितों की समस्याओं पर स्नेह लेप लगाया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों तक भी इस बीमारी के उपचार स्वरूप वैक्सीन पहुंचाई और इस संकट में सबको साथ मिलकर उभारने के प्रयास से वासुदेव कुटुंबकम की भारत की प्रथा को दुनिया में सम्मानीय दर्शाया। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 15, पोस्ट कोविड। कोविड से उभरने के पश्चात बारी थी उससे हुए शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानि के समक्ष कुछ लाभदायक निर्णय लेने की। महामारी से अधिकांश समृद्ध देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी थी, वही हाल भारत का भी हुआ था। परंतु कोविड में हुई जनधन हानि से सब परिचित हैं ही। पीड़ित परिवारों को क्षतिपूर्ति हेतु निश्चित मुआवजा पहुंचाने का प्रयास किया गया कि इस महामारी के कारण देश 10 वर्ष पीछे चला गया है और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। तथ्य सर्वथा उचित भी है, परंतु जनता के लिए हीरो कहे जाने वाले मोदी ने क्या अपना हाईएस्ट दिया है? या इससे बेहतर भी हो सकता था। फॉरेन से बढ़ते तालमेल से गरीब लोगों का क्या ही फायदा? ये फैसला देश की जनता के ही हाथ में है कि क्या कोई और उपाय हो सकते थे इस महामारी से बचाव के, और क्या देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है या किस प्रकार इसका निराकरण होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपने सार्थक विचार प्रस्तुत कीजिए। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 16, अयोध्या में राम। सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिए गए नरेंद्र मोदी के भाषण ने उन्हें एक तिलस्मी छवि प्रदान की, जिसमें 18 मिनट के उनके अप्रतिम भाषण ने बिना रुके एक संतत्व भाषा में जनता को संबोधित किया और देश की जनता को उनके धन की सुरक्षा का आश्वासन दिया। मोदी ने पुनः जनता को मोदी लहर से भावविभोर कर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। परंतु सिर्फ हिंदू होने से ही देश की सारी प्रजा का पेट तो नहीं भरा जा सकता। 100 रुपये दिहाड़ी पाने वाला मजदूर भी भगवान के आगे शीश नवाकर 10 रुपये चढ़ा देता है। तो देश के पीएम क्या हिंदुत्व की ओर से गरीबी के आईने को धुंधला करके दिखाना चाहते हैं? इसलिए बेहतर होगा कि हम सरकार से भावी सालों में होने वाली पॉवर्टी, फूड क्राइसिस के बारे में आगाह करें। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 17, भारत विश्व गुरु। 9 मार्च 2024 को बीजेपी द्वारा एक एडवर्टीजमेंट चलाया गया, जिसमें दर्शाया गया कि किस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की घर वापसी हुई और उन्हीं के कारण बाहर के हालात टल पाए। मोदी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव आइडियाज बाय विच मोदी गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ काइंड ऑफ एम्पायर एंड प्लेस इन हार्ट्स ऑफ एन इंडिया।
मतलब कार्य करने से भी ज़्यादा उनका बेहतर विजुअलाइजेशन ऑफ वर्क है कि जनता के माइंडसेट पर छप चुका है, और यही रीज़न है कि मोदी लोकप्रिय है। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 18, मोदी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पीएम उज्ज्वला, पीएम हर घर जल, पीएम जनधन योजना, पीएम जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम न सिर्फ चलाई गई अपितु इनकी पब्लिसिटी पर भी ध्यान रखा गया। स्कीम के साथ साथ मोदी का फोटो जिस प्रकार किसी वस्तु को बेचने के लिए उसके केवल लाभ ही दिखाए जाते हैं, मोदी के नाम की लहर भी कुछ इसी प्रकार चल निकली है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ स्कीम्स का लाभ यदि गरीबों तक नहीं भी पहुंच रहा हो तो गरीब मोदी के नाम पर वोट देने पर तत्पर है। इस प्रकार मोदी ने मार्केटिंग के जरिए स्वयं को इतना सक्षम बना लिया है कि वो 2024 के चुनावों में भी अजय दिखलाई पड़ते हैं। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 19, ब्रांड मोदी। न भूतो न भविष्य। मोदी नाम की मार्केटिंग कुछ इस प्रकार से हुई है कि मानो किसी और सरकार ने इससे पहले कुछ किया ही न हो। सब तरफ मोदी के नाम के फोटो, होल्डिंग, पोस्टर, एड्स इस प्रकार प्रचलन में है कि मोदी एक ब्रांड बन गए हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वाकई में ब्रांड बन चुके हैं, क्योंकि आम जनता की भाषा में मोदी ब्रांड ही बनकर उठे हैं। और इसमें मोदी के काम के साथ साथ उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की अहम भूमिका रही है। और मोदी नहीं तो कौन के जवाब में विपक्ष के पास राहुल गांधी के सिवा कुछ भी नहीं है, जिनको अभी तक राजनीति करनी आई नहीं है। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 20, पब्लिसिटी। सो कॉल्ड लिबरल्स कहे जाने वाले यूट्यूबर्स और इंडिविजुअल संपादक जैसे ध्रुव राठी और रविश कुमार, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने मोदी के क्रिटिसिज्म को एक नई उड़ान दी है। परंतु जिस प्रकार हर चीज़ की अति होती है, वैसे ही जब आलोचना की सीमा को पार करते दिख रहे यूट्यूबर्स मोदी के द्वारा किए गए कुछ सराहनीय कार्यों को ठीक उसी प्रकार भूल जाते हैं जैसे देश की जनता गीता, कुरान, राम और बुद्ध के लिए लड़ते हुए इन सबके द्वारा समझाए गए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानवता, प्रेम और शांति को भूल जाती है। यूट्यूब, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार के मार्गों द्वारा मोदी की इस प्रकार की हवा बनाई है कि उनकी आलोचना का लाभ भी मोदी को ही जाता है। जहां एक और कार्यों के एग्जेजरेशन और पब्लिसिटी में माहिर मोदी गवर्नमेंट मोदी समर्थकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी करने में समर्थ रही है। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 21, प्रश्न तो बनता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईडी घोटाला, प्रज्वल सेक्स स्कैंडल, केजरीवाल गिरफ्तारी जैसे मुद्दे बीजेपी को घेरने में समर्थ रहे हैं, पर इन मुद्दों पर राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को ही कुरेदा। शेष बची आम जनता से ऐसे मुद्दे अछूते रहे और उनके मन में मोदी की छवि ज्यों की त्यों रही, जो मोदी की इस अक्षुण्ण पॉपुलैरिटी से एक कल्ट इमेज अर्थात एक सम्मानित और पूजनीय छवि बनाई गई है, जिसके द्वारा इन पर लगाए गए सभी आरोप प्रत्यारोप स्वतः ही धुल जाते हैं। परंतु लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह एक गंभीरता का विषय है। लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम भाषण में कहा था कि राजनीति में भक्ति को जन्म देती है तथा इससे बचने के लिए हमें लोकतंत्र भक्ति से बचना चाहिए। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 22, राजनीति और मोदी। राजनीति में आलोचना और तार्किक प्रश्न एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से नेता कार्य पर अग्रसर रहते हैं, पर मोदी की इस देवता तुल्य छवि के कारण जनता ने सरकार से प्रश्न करना ही बंद कर दिया है। परंतु जब हम किसी नेता को देवता तुल्य मान लेंगे तो उनसे प्रश्न कैसे कर पाएंगे। इन्हीं कारणों से विकास के समय के साथ आने वाले बदलावों में अलग थलग होकर रह जाएंगे। मोदी कैसा काम करते हैं इसका फैसला जनता के ऊपर है, परंतु पब्लिसिटी की चपेट में आई हुई सारी जनता को ये सोचना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी में झांकना बेहद जरूरी है। मोदी खुद कह चुके हैं, आलोचना ही प्रजातंत्र की खूबसूरती है, तथा बाबा साहब आम्बेडकर का अंतिम भाषण जिसमें वे कह गए हैं कि किसी नेता की पूजा अंत में देश में राजतंत्र की शुरुआत कर ही देती है, वह सत्य हो जाएगा। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 23, मंदिर और हिंदू। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व समर्थन संस्थाएं हैं और बीजेपी गवर्नमेंट स्थापना के समय से ही एक ही नारा देती आई है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और औरंगजेब के द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों को पुनः निर्मित करने का आश्वासन दिया था, तथा शुरुआत से ही दिए गए इस कार्य को मोदी गवर्नमेंट ने 22 जनवरी 2024 को राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही संपूर्ण कर दिया, जो कि जनता के लिए उल्लास का विषय था तथा भारत के अधिकांश हिंदुओं को आकर्षित करने में सफल हुए। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 24, मुस्लिम वोट। गौर करके देखा जाए, बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पीछे मुस्लिम की बेहतरी ही देखी थी। परंतु यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो इसे इस प्रकार के कानून लाने से पहले भारत की विविधता
को ध्यान में रखते हुए सभी मापदंडों पर थोड़ा और विचार किया जाना चाहिए। 3 तलाक रद्द और यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हुए मुस्लिम विरोध से मोदी गवर्नमेंट थोड़ी दुविधा में लगी। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 25। जहां एक और तशकींद फाइल्स, कश्मीरी फाइल्स, अजमेर फाइल्स, रजाकार्स एंड द वैक्सीन वार जैसी मूवीज ने थिएटर में आकर वर्षों से दबे हिंदुस्तानियों की संवेदनाओं को जागृत किया और मोदी गवर्नमेंट के समय इनको पर्दे पर आना, सुर्खियां बटोरना मोदी गवर्नमेंट की ओर से हिंदू वोट बैंक की पुष्टि करने में सहायक रहा है। परंतु जिनकी सरकार के दौरान इनकी फिल्में पर्दे पर आई हैं, तो यह इतना सहज निर्णय नहीं कि पार्टी के वोट बैंक का कारण भी बन जाए। इसका भी ध्यान रखा जाए क्योंकि लोकतंत्र हर देश के हर एक व्यक्ति के जीवन का आधार है। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 26। लाल चौक। सन 1992 में बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रण करने के पश्चात 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर लाल चौक में 15 अगस्त को झंडा फहराया। अपने प्रण को पूरा किया और यह साबित कर दिया कि वह वादे के बहुत पक्के हैं। परंतु ये सारी बातें तो यह साबित नहीं हो जाता कि हम मोदी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये हमारा काम है कि हम उनसे सवाल करें। उनका काम है कि वे जवाबदेही कर दें। वे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और हम अपने देश को उन्हें सौंपने से बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था से व्यापक विषयों के बारे में आगाह करें, क्योंकि ये जनता और सरकार दोनों का कर्तव्य है कि इस पर विमर्श हो और अमल भी हो। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 27। मैक्सिमम मिनिमम। नेशनल और इंटरनेशनल हाईवे, स्वच्छ भारत, हर घर शौचालय, अन्नपूर्णा, उज्ज्वला योजना, बिजली, पानी, गैस, किसानों को 6,000 रुपये मासिक जैसे कई सफल कार्य मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए गए। पर ये सब बुनियादी ज़रूरतों के तहत आती हैं और इन्हें मुहैया कराकर कोई भी सरकार हम पर एहसान नहीं करती। हमारा सरकार से भावनात्मक जुड़ाव ज़्यादा है तो आशाएं भी ज़्यादा ही हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और भी बेहतर देखे। नमामि गंगा, मेक इन इंडिया जैसे विफल मिशन की जवाबदेही के बजाय गवर्नमेंट की चुप्पी नजर आती है। कोरोना से करहाता मजदूर वर्ग अब तक बेहतर स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। अच्छे दिन का सपना कब तक धर्म और भारत की विदेशी भूमि पर धाक के नीचे दबा दिया जाएगा। बढ़ते पेट्रोल राशन के दाम ने गरीब को गरीब रेखा के और नीचे धकेल दिया और भारत ग्लोबल हंगर डिस्क में 125 में से 111वें स्थान पर पहुंच गया है। हमेशा बढ़ते भ्रष्टाचार से खुद के हाथों को बचाते मोदी जी दूसरे के हाथों को रोकने में असफल से नजर आते हैं। वाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 20। फॉरेन पॉलिसी। मोदी की फॉरेन पॉलिसी अर्थात विदेश नीति में मोदी ने स्वयं को भावी वर्ल्ड लीडर और भारत के प्रभुत्व को दर्शाया है। फॉरेन मिनिस्टर के पहले और अभी के रवैये में फर्क, विदेशों से भारत के बढ़ते राजनीतिक संबंध इत्यादि विषयों को जन जन तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाया गया था। और यह बहुत विचारणीय बात है कि हमारी आंखों में मोदी लहर की पट्टी ऐसी पड़ी है जिससे कि जनता गिरती जीडीपी, किसानों की बढ़ती परेशानियां, बेरोजगारी इत्यादि आधार भूमि की बातों को ठीक उसी प्रकार नजरअंदाज करती है जैसे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अतिरिक्त सभी योग्य नेताओं को करती है। परंतु फिर भी बीजेपी भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी व कृषि कानूनों जैसे इत्यादि मुद्दों पर बीजेपी खास कार्यवाही कर नहीं पाई है। अतः जनता का यही धर्म है कि वह गवर्नमेंट का दृष्टिकोण 360 डिग्री रखवाकर हर फैसले पर आना ही होगा जिससे जनता के अधिकार न छीने। भाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 29। देश में विकास कितना हुआ है यह तो भूमि तल की निष्पक्ष जनता तय करेगी, परंतु मोदी गवर्नमेंट में भी हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरे गए हैं जो कि निराशाजनक है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम इस अनेकानेक विविधताओं से युक्त देश होने के बाद भी हम धार्मिक विवादों में उलझे हुए हैं कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि विकास की हवा इस तरह तो नहीं चलने वाली और न ही देश के नेता हिंदू मुस्लिम तथा जातिवाद से चुनावी मुद्दों पर रोटियां सेकते हैं तथा भ्रष्टाचारी उसी रोटी को खाने को आतुर हैं, अरबों रुपयों का दमन कर लेते हैं। तथा हमारा नई सरकार से यही अनुरोध है कि जातिवाद व धार्मिक आस्था को बिंदु बनाकर इस देश में अब और राजनीति ना हो बल्कि विकास के विषयों पर विचार हो। हाई पीपल सपोर्ट मोदी। पॉइंट नंबर 30। कांग्रेचुलेशन मोदी। कहा जाता है कि किसी भी लड़ाई में दो पक्षों में जो कोई भी एक पक्ष का नहीं होता वह अधर्म के मार्ग पर है और आज भाई सपोर्ट मोदी पर अंतिम विचार व्यक्त कर रहा हूँ और जनता की ही भांति मैं भी यह जानता हूँ कि आएगा तो मोदी ही। इसलिए मैं मोदी गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ और उन्हें यह आश्वासन देता हूँ कि विपक्ष में हमेशा ऐसी पार्टी बनी रहे कि जिससे अगले चुनाव एक तरफा न हो,
जिससे विकास के कार्यों को गति प्रदान होगी तथा सरकार गिरने के डर से सरकार देश में तानाशाही का खेल आरंभ नहीं कर सकेगी, जिससे हमारे महान देश भारत पर फिर और किसी की तानाशाही न चल सके। धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो में अपने विचार रखें। वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर करें और मेरी खोज और दृष्टिकोण पसंद आए हों तो मुझे दिए गए QR से आर्थिक समर्थन भेज सकते हैं, जिससे मुझे आगे कार्य करने में संसाधन जुटाने में सहायता होगी। एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत। Just take some positive from negative ones. Thank you.